नमस्कार, मैं दीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की जीडीपी देखें तो उसमें 7% योगदान ज्वेलर्स का है। हमारा यही प्रयास है कि यूपी व्यापार के लिए एक सुरक्षित स्थान बने, टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आजाद देश के अंदर सुरक्षा का, व्यापार का, निवेश, एक नया माहौल बना है। हम लोग नए भारत में रह रहे हैं जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। उन्होंने कॉन्क्लेव के लिए लखनऊ का चुनाव करने के लिए संगठन को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में प्रदेश के ज्वेलर्स संगठन ने हिस्सा लिया। योगी सरकार ने 8 सालों के कामों की प्रशंसा की। सीएम ने कहा, आज से 8 साल पूर्व प्रदेश में कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं थी। दंगे होते थे, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। ऐसे वातावरण में लोग कौन व्यापार कर पाएगा। प्रदेश भर में अराजकता का माहौल हुआ करता था। जब भाजपा को काम करने का अवसर मिला तो उत्तर प्रदेश दंगा और माफियाओं से मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि किसी भी जाति धर्म का पर्व हो, शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। सुरक्षा और सौहार्द का एक अच्छा वातावरण है। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में ज्वेलर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने घोटालों को, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए इन्होंने सरकार के पैरेलल समानांतर कुछ सत्ताएं उभारी थी हर जनपद में। उसी को कहते थे वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिले में एक माफिया उनका था। माफिया के सामने उनके कंपी उनमें छूटती थी। माफिया वहां पे अपनी मर्जी से पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। वही दंगा भी करवाता था, प्रदेश की संपत्तियों में भी लूट खसोट करता था, ठेकों को हथियाता था, प्रदेश को अराजकता की ओर धकेलता था, बेटी और व्यापारी के सामने भी पहचान का संकट खड़ा करता था। और सरकार बदली, दंगा मुक्त हुआ, आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त भी हो चुका है। आपने देखा होगा, प्रदेश की गरीब जनता बीमारी से मरती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस नाम की एक बीमारी थी। 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौत हुई इस बीमारी से। आपने किसी राजनेता को उन मासूम बच्चों की मौत पर कभी रोते हुए देखा है? किसी की आंखों में आंसू नहीं आया होगा। इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि मासूम बच्चे वोट बैंक नहीं थे। और ये मरने वाले जितने बच्चे थे, इसमें से 90 से 95% आबादी अल्पसंख्यक या दलित कम्युनिटी से जुड़े हुए बच्चे थे। उन बच्चों के लिए जिनके आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई संवेदना नहीं थी, उस इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें प्रतिवर्ष होती थी। उसके निदान के लिए, उसके उन्मूलन के लिए कोई भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जब माफिया, दुर्दांत माफिया मरते थे तो उनके लिए आंसू बहाने के लिए और उनके लिए जाकर के किस तरीके की ये लोग किस प्रकार की हाहाकार मचाते थे, ये दृश्य सबने देखा है। मित्रों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई उत्तर प्रदेश से। अगर माफिया मुक्त हुआ है तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हुई है। उत्तर प्रदेश में अब वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया नहीं, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में। इस सरकार पे निर्भर करती है वो किस प्रकार की का सिस्टम देना चाहती है।